इष्टोपदेश, ये द्वितीय वर्ष आदर्श प्रश्न पत्र, जैसा कि पूर्व में आपको सूचित किया जा चुका है। यह प्रश्न 100 अंक का होता है। 100 अंकों में आपको 50 अंक में इष्टोपदेश और 50 अंक का रत्न करंडक शावकाचार होता है। तो यहाँ पर जो स्टोप रत्नकंडक का पेपर है वो हम सॉल्व कर चुके हैं जब रत्नकंडक की पूर्णता हुई थी। आइए अब हम स्टोपदेश के पेपर को देखते हैं। खंड आ, स्टोपदेश। प्रश्न कैसे हैं तो पहले एक बार प्रश्न देख लेते हैं। बहुविकल्प आत्मक, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस एक प्रश्न होगा, उसके 4 समाधान क्रमशः दिए होंगे। आपको सही उत्तर उसमें से निकाल कर लिखना है या मार्क बस लगाना है। सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। आपको सत्य एक वाक्य होगा, वो वाक्य सही है या गलत आपको उसके सामने लिखना है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो स्थान है उन स्थानों को आपको पूरित करना है, खाली जगह है उसको भरनी है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपको एक प्रश्न दिया होगा, उस प्रश्न का उत्तर मात्र एक शब्द में देना है। शब्दार्थ लिखिए। तो आपको जो 51 आपके टोटल जो श्लोक हैं 51 श्लोक, उन श्लोकों को अच्छी तरह पढ़ना है, उनके शब्दों के अर्थ भी निकालने हैं। प्रायः बहुत सारे शब्दों के अर्थ मेरे द्वारा वीडियो करके बनाए गए हैं, आप तक वो प्रेषित किए जा चुके हैं। फिर भी यदि आपको प्राप्त नहीं हुए तो अब जब हम दोबारा स्टोपदेश ग्रंथ पढ़ेंगे तब उसमें आपको बहुत अच्छी तरह बता देंगे। इसके बाद छंद पूर्ति। आपको पूरे ग्रंथ का अच्छी तरह से पाठ करते हुए ग्रंथ को याद करना। यदि किसी निमित्त वशात क्षयोक्षम की मंदता से यदि पूरा ग्रंथ याद नहीं होता है तो कम से कम 50% ग्रंथ तो याद होना ही चाहिए। लगभग 25 श्लोक तो आपको याद हो, और इतनी में ही लगभग आपका, जैसे इसमें छंद पूर्ति में 2 श्लोक पूछे हैं, तो 2 श्लोकों में पहला श्लोक है तो आपका 6वें नंबर का श्लोक, दूसरा श्लोक 50वें नंबर का श्लोक, और दिग्देशिव्या ये लगभग 10 नंबर का श्लोक। इस प्रकार 25 के अंदर में 2 आ जाएंगे, ये संभावना बनती है। तो इसलिए आप लोग कम से कम 25 श्लोक तो याद करें ही। बाकी इससे ज़्यादा यदि जिनका क्षयोक्षम अच्छा है और वो कर सकते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। पूरा ही ग्रंथ याद करना है, सिलेबस के अनुसार तो पूरा ग्रंथ ही आपको याद करना है। श्लोक अर्थ लिखिए। श्लोक का अर्थ आपको लिखना है। एक श्लोक है और उसका सामान्य अर्थ, क्योंकि स्पेस आपको दिया गया है 5 लाइन, तो 5 लाइन में स्थान भर जाए, बस इतना ही आपको लिखना है। कई लोग तो बिल्कुल व्यवस्थित जैसा शब्द सा अर्थ दिया है किताब में वैसा ही अर्थ लिख देते हैं, तो दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 8 है, हर स्थिति में धन दुष्कर है, या प्रश्न जो है वो निबंधात्मक होता है। तो यहाँ पर मानो 10 नंबर का है तो आपको 20 लाइन यहाँ पर दी हुई, तो आपको कम से कम 15-18 लाइन तो भरनी ही है। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। आचार्य पूज्यपाद की रचना है, तो उत्तर में सर्वार्थ सिद्धि, समाधितम, इष्टोपदेश, तीनों ही। तो आपको हर प्रश्न बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। कई बार प्रश्न को पढ़ने में दिक्कत करने से आपके उत्तर में दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि एक एक शब्द को बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़कर फिर उत्तर देना है। जैसे इसमें पूछा कि पूज्यपाद की रचना है, तो सर्वार्थ सिद्धि, समाधितम, इष्टोपदेश या तीनों, तो उत्तर है तीनों। तीनों ही पूज्यपाद देव की रचनाएं हैं। इसलिए आपको अच्छी तरह देखना है कि ये रचनाएं किन की हैं। तो जो ग्रंथ के पूर्व में ही पहले पृष्ठ पर ही भगवान पूज्यपाद देव का परिचय दिया हुआ है भूमिका के अंदर, वह है आपको पढ़ना है। ये भूमिका में आचार्य पूज्यपाद देव का परिचय दिया हुआ है, उसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है।
तो उत्तर क्या हुआ? तीनों ही, ये तीनों ही पूज्यपाद देव की रचनाएं हैं। स्वर्ग का सुख है, कैसा है? इंद्रियजन्य, दुख सहित, अल्पकालीन, कुछ भी नहीं। यदि आपने अगर अच्छी तरह इस श्लोकों को अर्थ को जाना हो तो आप स्पष्ट रूप से एक श्लोक है कि इन स्वर्गों का सुख कैसा है, तो इंद्रियजन्य है, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है, बहुत लंबे समय तक भोगने वाला है और दुख से रहित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या बनेगा? इंद्रियजन्य, क्योंकि बाकी दो तो विपरीत लिखे हुए हैं इसलिए। आध्यात्म योग से होती है, क्या होता है? तो आश्रव का निरोध होता है, संवर होता है, निर्जरा होती है, या उपर्युक्त तीनों। उत्तर है उपर्युक्त तीनों। ये आपका श्लोक है, यहाँ पे श्लोक नंबर भी आप देख सकते हैं। आध्यात्म योग से क्या होता है? आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा कि इससे आश्रव का निरोध होता है, निर्जरा होती है और संवर होता है। इस प्रकार आपको अच्छी तरह श्लोकों के अर्थों को देखना है। यदि श्लोकों के अर्थ आपने अच्छी तरह नहीं देखे होंगे तो आपको विषय नहीं आएगा समझ में। आगे, एक के बाद एक सम्मुख खड़ी रहती है, क्या खड़ी रहती है? तो उत्तर है विपत्ति। ये पूरा एक श्लोक है, आचार्य भगवंत ने यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ही एक विपत्ति अंत को प्राप्त होती है वैसे ही सामने दूसरी विपत्ति आ जाती है। विपत्ति मात मनोमूढ़ परेशान मिव नीक्षते। इस प्रकार ये दिया, सब चीज़ें श्लोक से ही ली गई हैं। तो आपको श्लोक और श्लोक का जो अन्वय अर्थ में अर्थ दिया है, सामान्य अर्थ, वो आपको अच्छी तरह, यदि 51 श्लोकों का अच्छी तरह आपने पढ़ लिया है तो आपको और कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतनी में ही आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। किस पर क्रोध नहीं करना चाहिए? अपकार करने वालों पर, मतलब जो हमारा बुरा करे, मारने वालों पर, दोनों पर, या दोनों पर नहीं, या अपनों पर। तो उत्तर है दोनों पर। जो ऊपर कहे गए अपकार करने वाले और मारने वाले, दोनों पर ही हमको क्रोध नहीं करना, ऐसा आचार्य महाराज ने श्लोक में कहा है कि गुस्सा नहीं करना। क्यों नहीं करना गुस्सा? क्योंकि गुस्सा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जिस जीव ने जो किया है उसका फल उसे स्वयं भोगने में आएगा। आप गुस्सा करके कुछ भी नहीं कर सकते। विराट कहा कथम हंते जनाय परिकुप्यति आदि में आचार्य ने इस प्रकार कहा। आगे इसका उत्तर है उपर्युक्त दोनों। स्वर्ग में अव, प्रश्न नंबर 2, सही और गलत या फिर सत्य असत्य में उत्तर देना है। तो आपको सामने उसके लिखना होता है। स्वर्ग में देवों का इंद्रिय जन्य सुख चक्रवर्ती के समान होता है। क्या सही है कि गलत? आप लोग भी लिखते जाएं कमेंट में, जिससे कि आप लोगों की भी बुद्धि का विकास होता जाएगा। फिर प्रश्न पत्र आपके लिए ही सॉल्व किया जा रहा है। उत्तर क्या है? उत्तर है गलत। क्यों? नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामेव। स्वर्गों में देवों का सुख देवों के समान होता है। उस सुख की तुलना किसी और सुख के साथ नहीं की जा सकती। सम्यक यानी जीव पर पदार्थ को अपना मानता है। गलत। ठीक, यह अज्ञानी प्राणी संसार में अज्ञानता से घूम रहा है। उत्तर सही। अज्ञाना सुचरम जीवा भ्रमत्यसौ, इस संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। ये सब श्लोकों से दिए गए। बुद्धिमान मनुष्य खली के टुकड़े को चाहता है। गलत। कौद्रियंत्राम विवेकिनः, एक तरफ तो इतः चिंतामणि दिव्य यतः पिन्यात खंडकम, एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रत्न है और एक तरफ
खली का टुकड़ा। बुद्धिमान जीव किसे चाहेगा? बुद्धिमान जीव नियम से। किसे चाहेगा? तो वह नियम से चिंतामणि रत्न को चाहेगा। योगी पुरुष निज देह को भी नहीं जानता। इसका उत्तर है सही कि विवेकी पुरुष निज देह को भी नहीं जानता। ऐसा आचार्य महाराज ने यहाँ पर लिखा है। श्लोक नंबर ये श्लोक नंबर 42। स्वदेह्यमपि नावैति योगी योग परायणः। आध्यात्मिक योग में लगा हुआ योगी स्वदेहम अपि अपने शरीर को भी न अवैति नहीं जानता है। तृतीय प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इष्टोपदेश ग्रंथ में खालिस्तान श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 51 श्लोक हैं। 50 लिखे थे किसी ने पिछले बार, बहुत सारे लोगों ने। नहीं, पूरे श्लोक आपको देखना, मंगलाचरण से लेकर अंतिम श्लोक तक 51 श्लोक होते हैं। व्रतों के द्वारा खालिस्तान पद पाना अच्छा है। व्रतों के द्वारा दैव पद पाना अच्छा है। आचार्य भगवंत ने शुरुआत में ही श्लोक नंबर 3 में इस विषय में चर्चा की। क्या चर्चा की? वरम व्रतैहि पदम दैवम ना व्रतैवत नारकम। इन चीज़ों को आपको इसलिए भी अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि इस बार ये पूछा गया, अगली बार ये पूछा जा सकता है कि क्या पाना श्रेष्ठ नहीं है। उत्तर आपका होना चाहिए नरक। इस प्रकार उन्हीं में से उत्तर बनने, क्योंकि 51 श्लोक है। मोह से ढका हुआ ज्ञान खालिस्तान को नहीं जान पाता। उत्तर है स्वयं को। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। जो कार्य आत्मा का उपकार करने वाला है वह खालिस्तान का अपकार करने वाला है। उत्तर है शरीर। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्य अपकारकम। जीव अन्य है और खालिस्तान अन्य है, यही तत्व का सार है। अच्छी तरह इसका उत्तर है पुद्गल। जीवन्यः पुद्गलश्चान्यः यद्यसौ तत्व संग्रह। आचार्य पूज्यपाद देव के पिता का नाम। अब आपको एक शब्द में उत्तर देना है। आचार्य पूज्यपाद देव के माता पिता और उनके जन्म संबंधी जानकारी भूमिका के अंदर दी गई, तो ये आपको अच्छी तरह एक बार पढ़ लेनी है और याद कर लेनी है। तो आचार्य भगवंत का जन्म कब हुआ? 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य हुए। कहाँ हुआ? तो कर्नाटक के कोलंगल नामक नगर में हुआ। पिता का नाम श्री माधव भट्ट, माता का नाम श्री देवी। जन्म किस कुल में हुआ? ब्राह्मण कुल में हुआ। और आपका पहला नाम, मतलब दीक्षा के बाद आपका नाम क्या था? देवनंदी। और बुद्धि की महत्ता से आप कहलाए जैनेन्द्र बुद्धि, जिनेन्द्र बुद्धि। और देवताओं के द्वारा आपके चरण पूजे गए, इसलिए आप पूज्यपाद कहलाने लगे। आपके द्वारा लिखी गई रचनाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ है आपकी सर्वार्थ सिद्धि, समाधि तंत्र, ष्टोपदेश, जैनेन्द्र व्याकरण और 10 भक्ति संग्रह, सिद्धि प्रिय स्त्रोत। ये पूज्यपाद देव की रचनाएं हैं। इसका उत्तर है श्री माधव भट्ट। इस बार हो सकता है उनकी माँ का नाम पूछ लिया जाए, जन्म स्थान पूछ लिया जाए। इस प्रकार आत्मा का श्रेष्ठ गुरु है। आत्मा का सबसे श्रेष्ठ गुरु है आत्मा स्वयं। कर्म अपने हित रूप किसे बांधता है? आत्मा अपने हित रूप कर्म को बांधता है। ज्ञानी की उपासना से प्राप्त होता है ज्ञान। स्पष्ट रूप से पंक्ति आचार्य महाराज ने दी है कि अज्ञान उपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समश्रया।
जिसके संसर्ग से अपवित्र वस्तु भी पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाता है वह शरीर है। कृत्स्न शब्द अब शब्दार्थ है 12 यहाँ पे दिए हैं, 10 आपको लिखने हैं, इसलिए अच्छी तरह सारे शब्दों का अर्थ देखना है। शब्दार्थ 10 को ही लिखने हैं। कृत्स्न मतलब संपूर्ण, दृष्टा स्वर्ण पाषाण, शीदति मतलब दुखी होना, नाके मतलब स्वर्ग में, समृद्ध ढका हुआ, एत्य जाकर या उड़कर, आकर या जाकर, आकर होना चाहिए आकर, शुचिरम बहुत लंबे समय से, शुतराम मतलब अधिक, निरत्य मतलब अविनाशी, मुच्यते मतलब छूटता है, व्याधि अर्थात रोग, उच्छिष्ट मतलब झूठन। श्लोक यहाँ पे दिए छंद पूर्ति में श्लोक। तो पहला श्लोक है मोहेन, अकेले एक शब्द आपको दिया रहेगा शुरू का, एक शब्द दिया रहेगा अंत का, बाकी आपको लिखना है। तो ये आपका श्लोक नंबर 7 है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवै। दूसरा आपका श्लोक है जीवोन्यः, ये आपका 50 नंबर वाला श्लोक है। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्यः यद्यसौ तत्त्वसंग्रह यदन्यदुच्यते किंचित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। और अगला है दिग्देशेभ्यः, तो ये आपका 10 नंबर का श्लोक है। 9 नंबर का श्लोक है दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। श्लोक के अर्थ लिखने, तो ये श्लोक नंबर 2 है योग्योपादान योगेन। तो आपको अच्छी तरह उसका जो अर्थ है वो वहाँ पे व्यवस्थित करके व्यवस्थित शब्दों में, सीमित शब्दों में लिखना। जैसे योग्योपादान की मिलने से, जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपना प्रकट होता माना गया है, उसी तरह सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव आदि संपत्ति रूप कारणों के मिल जाने पर संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना माना गया है। इसी प्रकार आप आगे के त्यागाय आदि और बपुग्रहम धनम धारा आदि लिख सकते हैं। फिर प्रश्न 8 नंबर में थोड़ी विस्तार से आपको प्रश्न लिखना है। हर स्थिति में धन दुख कर है, स्पष्ट कीजिए। तो अब जो धन संबंधी जो बातें यहाँ पे आचार्य महाराज ने कही हैं वो आपको ध्यान में रखते हुए और उसको थोड़ा सा विस्तार करना है, जिससे कि वो विषय ये श्लोक नंबर 13 दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव शर्पिषा। ये आपको पूरा अच्छी तरह उसको लिखना है। फिर इसके बाद इष्टोपदेश के अनुसार आत्मा का स्वरूप, तो ये आपका श्लोक नंबर 21 सुसंवेदन सुव्यक्तस्तनु मात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालो विलोकिनः। ये आपको ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित करके पेपर को करना है। इस प्रकार यह आपका स्टोपदेश का पेपर हुआ। रत्नकंडक का पेपर पूर्व में आपको बताया जा चुका है, जिसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिली है तो आप व्हाट्सएप पर हमको मैसेज करके भी देख सकते हैं। इसी जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी सारी लिंक उपलब्ध हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज का विषय यहाँ पर पूर्ण करते, शीघ्र मिलेंगे पुनः भगवती सरस्वती माँ जगत कल्याणी जिनवाणी की उपासना करते हुए। सभी को जय जिनेन्द्र।